ओके, तो जो लास्ट का नाम था दैट इज द साइड स्लोप कैनाल। साइड स्लोप कैनाल हम लोग कैसे डिजाइन करते हैं? एट द राइट एंगल ऑफ द कंटूर, जो हमारा उस एरिया का कंटूर है उसके राइट एंगल पे हम लोग साइड स्लोप कैनाल डिजाइन करते हैं। तो बट हमें फोकस करना है वाटर शेड कैनाल पे, रिजलैंड कैनाल पे। ठीक है, तो फॉर कैनाल डिजाइनिंग जो हमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है दैट इज द ग्रॉस कमांड एरिया। ग्रॉस कमांड एरिया, कमांड GCA, GCA, ग्रॉस कमांड एरिया इज GCA। सो क्या होता है ग्रॉस कमांड एरिया? मैम ओवरऑल एरिया जो इरिगेशन के तो लिए इट इज द, हाँ बता, बोलो फिर। मैम ओवरऑल एरिया जिसे इरिगेशन मतलब इरिगेशन एरिया जितना अवेलेबल है उसे इरिगेशन किया गया हो या ना किया हो सब इंक्लूड करके वो ग्रॉस एरिया कहलाता है। कोई कुछ बता, क्या होता है? कोई बता रहे ना ग्रॉस कमांड। ग्रॉस मतलब टोटल, ठीक है। तो इट इज द टोटल एरिया वांटेड विद द इरिगेशन ऑफ अ प्रोजेक्ट which can be economically irrigated without considering the limitation of the quantity of available water. That is the gross command area. Gross means total. Gross means total, है ना? Gross means total. So gross command area is the total area within the irrigation, जो भी हमें जितना भी पानी अवेलेबल है ना, जितना हम लोग इरिगेट कर सकते हैं, जो पूरा का पूरा लैंड क्या हो जाएगा हमारा ग्रॉस कमांड एरिया। ठीक है, ग्रॉस का अगर ये मेरे पास अगर इतना बड़ा लैंड है ना, इतना बड़ा है, टोटल लैंड इज द ग्रॉस कमांड एरिया। दिस टोटल लैंड कमांड एरिया। ठीक है, नेक्स्ट इज द कल्चरेबल या फिर कल्टीवेबल कमांड एरिया। कल्चरेबल और कल्टीवेटर कमांड एरिया। Cultivable command area, also can say cultivated command area, represented by CCA. This is very important. What is CCA? Cultivable command area. So it is a part of gross command area and include land of GCA on which cultivation possible. ग्रॉस कमांड एरिया क्या था? टोटल एरिया, मेरे पास जितना भी एरिया है भले वो 200 हेक्टेयर हो, वो टोटल एरिया हमारा क्या हो जाएगा? GCA, ग्रॉस कमांड एरिया। एंड व्हाट इज द कल्चरेबल या फिर कल्टीवेटर कमांड एरिया? कल्टीवेटर कमांड एरिया इज द पार्ट ऑफ ग्रॉस कमांड एरिया विच कल्टीवेशन ऑन विच कल्टीवेशन इज पॉसिबल। मान लो कि बस इतना ही एरिया है जो क्या है, उपजाऊ मिट्टी है ना, बस इतना ही एरिया हमारा क्या है, उपजाऊ मिट्टी है, जिसपे कि हम लोग खेती कर सकते हैं। हमारे पास एरिया 200 हेक्टेयर था, बट ये वाला जो 50% था वो किसी काम का नहीं, सिर्फ 100 हेक्टेयर ही हमारा क्या है, काम का है, जिसपे की खेती होती है। तो दैट इज द CCA, कल्चरेबल कमांड एरिया। समझ में आ गया? कल्चरेबल कमांड एरिया इज अ पार्ट ऑफ GCA ऑन विच कल्टीवेशन पॉसिबल। क्लियर है? ऑन विच कल्टीवेशन पॉसिबल, बस इतना ही अमाउंट एरिया पे खेती हो सकती है ना, उपजाऊ जमीन जो बोलते हैं ना वो है। ठीक है, क्लियर है इतना? यस मैम। यस ओके मैम। ओके, तो जनरली जो कंसिडर किया जाता है फॉर न्यूमेरिकल पर्सन, प्रैक्टिकली जो कंसिडर किया जाता है दैट इज द, अगर हमें CCA का परसेंटेज नहीं दिया होगा कितना, जैसे हमने यहाँ पे बोला 50% ही हमारा क्या है, कल्टीवेबल है,
ठीक है, अगर ये 50% का इन्फॉर्मेशन नहीं दिया रहेगा, सिर्फ जीसीए का इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा कि टोटल एरिया किसी के पास कितना है, तो वो टोटल एरिया का ओनली 80% भी हमारा क्या हो सकता है, सीसीए। हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, ओनली 80% एरिया एज्यूम टू बी सीसीए, मतलब कल्टीवेबल एरिया कितना है। अगर मेरे पास 100 हेक्टेयर जमीन है, हमारे पास 100 हेक्टेयर फॉर्म है, तो उसका 80 हेक्टेयर ही हमारा क्या होगा, कल्चरेबल एरिया है। क्लियर है, तो ओनली 80% एज्यूम टू बी सीसीए एरिया। क्लियर है। नेक्स्ट इज द इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन। नेक्स्ट पॉइंट इज द इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन। Intensity of irrigation, IIA. Intensity of irrigation. What is the intensity of irrigation? टाइम के साथ कितना पानी प्रोवाइड इन द पर्पस ऑफ इरिगेशन। और कोई बता सकते हो? So intensity of irrigation क्या होता है in terms of percentage? तो percentage of CCA to be irrigate in a season or annually is termed as intensity of irrigation for that season. किसी भी सीजन में कितना परसेंट सीसीए को हम लोग इरिगेट करते हैं, ठीक है, कितना परसेंट सीसीए, सीसीए क्या था, कल्चरेबल एरिया, तो कितना परसेंट कल्चरेबल एरिया को हमने इरिगेट किया, दैट गिव्स इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन। इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन नॉट इज द डिस्चार्ज ऑफ वाटर, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन हमारा डिस्चार्ज ऑफ वाटर नहीं है, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन है हमारा कि कितना परसेंटेज ऑफ एरिया को हमने इरिगेट किया, ठीक है, कितना परसेंटेज ऑफ कल्चरेबल एरिया को, नॉट जीसीए, टोटल एरिया को नहीं, कितना परसेंट ऑफ कल्चरेबल एरिया को हमने पर्टिकुलर सीजन में या फिर एनुअली हमने कितना इरिगेट किया। एज फॉर एग्जांपल, इफ वी कैन से इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन फॉर खरीफ, खरीफ इज अ सीजन, रबी इज द सीजन, ठीक है, देयर आर टू सीजन, रबी सीजन, खरीफ सीजन। तो अगर खरीफ सीजन का जो इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन है दैट इज गिवन 30%, ऑल्सो रबी सीजन का इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन इज गिवन एज 35%, then what is the annual intensity of irrigation? एक साल में हमने खरीफ और रबी सीजन को डिवाइड किया ना, तो खरीफ सीजन में हमने जो इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन लगाया दैट इज 30% एंड फॉर रबी सीजन इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन इज 35%, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एनुअल इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन? एक साल में हमारा इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन कितना हो गया? 62.5। 62.5, ये कहाँ से वैल्यू आ गया मैम? 32.5। 0.5 क्यों आ रहा है? एवरेज तो निकालना नहीं है, एवरेज क्यों निकालना है, हमें क्या निकालना है, टोटल इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन एनुअली, ठीक है, तो 6 मंथ में हमने इरिगेशन किया 35%, इरिगेशन नहीं, हमने जो एरिया यूज किया दैट इज 30%। नेक्स्ट जो 6 महीने था जो रबी सीजन का था उसमें हमने 35% यूज किया, तो एक साल में हमने अपना लैंड का कितना एरिया यूज किया, दैट इज 65%, दैट इज 65%। फॉर खरीफ हमने कितना यूज किया, 30%। फॉर रबी में हमने कितना यूज किया, 35%। सो टोटल परसेंटेज ऑफ सीसीए 30 plus 35 that is 65%। so 65% मतलब क्या, 65% जो हमने निकाला इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन एनुअली, दैट मीन्स कि हम लोगों ने 65%, 65% ऑफ लैंड को क्या किया, कल्चरेबल बनाया फॉर 1 ईयर, जो एनुअली मतलब एनुअली एक साल में हमने
65% लैंड को क्या बनाया, कल्चरेबल मतलब सीसीए एरिया में कंसिडर किया। ठीक है, सीसीए एरिया में कंसिडर किया। दिस इज द मीनिंग ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन। क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। यस। ओके, नेक्स्ट इज द नेट एंड ग्रॉस सोन एरिया। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है नेट एंड ग्रॉस सोन एरिया। क्या होता है ग्रॉस सोन एरिया? जी, ग्रॉस में से कल्चरल ग्रॉस कमांड को सोन घटा देंगे एरिया तो नेट निकल जाएगा मैम। नेट एंड ग्रॉस सोन, नेट एंड ग्रॉस सोन एरिया। एनीवन प्लीज आंसर, मुझे कुछ आंसर। दो इसके बारे में, क्या होता है, क्या होता है? कोई कुछ बोल रहे थे, कुछ बोलो, कुछ सोचो, कुछ सोच के बताओ। ग्रॉस सोन या सोन मतलब, सोन मतलब, सोन मतलब, ये सोन वर्ड मतलब क्या होता है? कोई क्रॉप्स को बोना मैम। इसका क्या मीनिंग है? कोई क्रॉप्स को बोना मतलब बुआई करना। यस। ठीक है, तो नेट एंड ग्रॉस सोन एरिया मतलब क्या? हमने किसी भी क्रॉप को एक पर्टिकुलर सीजन में सोन किया है। इन सम केसेस टू क्रॉप इन टू सीजन आर ग्रोन ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर ईयर ऑन द सेम एरिया। कोई एक सेम एरिया पे हमने क्रॉप को ग्रोन किया। ठीक है, टू टाइप्स के क्रॉप को टू सीजन में ग्रोन किया एक ही साल में। ठीक है, तो उस कंडीशन में हमारा नेट या फिर ग्रॉस सोन एरिया क्या हो जाएगा? एक साल में हमने 2 बार सेम ही प्लांट को सोन किया है। ग्रॉस सोन एरिया इक्वल टू क्या होता है? नेट सोन एरिया, नेट सोन एरिया प्लस एरिया सोन, एरिया सोन more than once during same year, during same year. This gives gross sown area. ग्रॉस सोन एरिया मतलब एक बार तो हमने सोन किया जो नेट सोन एरिया हो गया, बट अगेन हमने क्या किया, उसी साल हमने कुछ और प्लांट उस एरिया पे ग्रोन किया। ठीक है, तो दैट इज द कंबाइंड वैल्यू, दैट मीन्स नेट सोन एरिया प्लस एरिया सोन मोर देन वंस ड्यूरिंग द सेम ईयर। सेम ईयर में मतलब सेम सीजन में हमने क्या किया, फिर से कोई क्रॉप लगाया उसी एरिया पे, तो दैट टोटल समेशन गिव्स ग्रॉस सोन एरिया, है ना। ग्रॉस सोन एरिया हमें देगा, हमने एक बार जो लैंड में ये क्या हमें वैल्यू क्या चीज का दे रहा है, एरिया का वैल्यू, मतलब इन टर्म्स ऑफ हेक्टेयर, है ना, इन टर्म्स ऑफ हेक्टेयर हमें वैल्यू दे रहा है। तो हमने सीसीए पढ़ा, कल्टीवेबल कमांड एरिया, हमने जीसीए पढ़ा, जीसीए मतलब टोटल एरिया जिसपे कि हम लोग खेती कर सकते हैं। सीसीए सॉरी ग्रॉस एरिया हमारा क्या था, ग्रॉस कमांड एरिया मतलब टोटल एरिया, टोटल अवेलेबल एरिया इज द ग्रॉस कमांड एरिया। बट कल्चरेबल कमांड एरिया जिसपे ओनली हम लोग कल्टीवेशन कर सकते हैं, कल्टीवेशन पॉसिबल है, दैट इज द
GCA। अब हमें एक नया टर्म आया दैट इज नेट और ग्रॉस सोन एरिया। सोन मतलब बोना, तो ग्रॉस मतलब टोटल। तो टोटल हमने कितने एरिया पे बुआई किया है ना, क्रॉप लगाया है, दैट इज ग्रॉस सोन एरिया। तो अगर हम लोग एक पर्टिकुलर ईयर का बात करें, एक पर्टिकुलर ईयर के लिए अगर हमें कैलकुलेट करना हो, तो पर्टिकुलर ईयर में 2 सीजन होता है, ठीक है। तो फॉर पर्टिकुलर सीजन, एक सीजन का हम बात कर रहे हैं, अगर एक सीजन में हमने कुछ एरिया पे प्लांट लगाया, प्लांट सोन किया, दूसरे सीजन में हमने फिर से उसी एरिया पे प्लांट लगाया, तो कंबाइंडली हम लोग ग्रॉस सोन एरिया क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, नेट सोन एरिया प्लस एरिया सोन मोर देन वंस ड्यूरिंग द सेम ईयर। जो हमने दूसरे सीजन में फिर से क्रॉप ग्रोन किया था सेम एरिया पे, दैट कैन बी आल्सो कंक्लूड। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज द नेट एंड ग्रॉस इरिगेटेड मैम वो एरिया। एरिया दो बार इज ऐड द, होगा मैम? हाँ एग्जैक्टली, जितने, यस मैं बोल रही हूँ, हमने क्या किया, रबी एंड खरीफ सीजन 2 सीजन था, 1 ईयर में 2 सीजन, ठीक है। खरीफ सीजन में हमने CCA का टोटल पार्ट पे यूज किया, शोन किया, ठीक है। रबी सीजन में फिर से हमने टोटल पार्ट पे शोन किया। तो जो मेरा ईयरली जो होगा ग्रॉस सोन एरिया, दैट इज द 2 टाइम्स ऑफ टोटल CCA, ठीक है। नेक्स्ट इज द नेट एंड ग्रॉस इरिगेटेड एरिया। नेक्स्ट इज द नेट एंड ग्रॉस इरिगेटेड एरिया। नेट एंड ग्रॉस irrigated area. So what is the net and gross irrigated area? So gross irrigated area is the net irrigated area plus area irrigated more than one. हमने एक सीजन में हमने कुछ, ये जो गिवन एरिया था, इस पार्ट को इरिगेट किया, ठीक है। अगेन जो दूसरा सीजन आया उसको हमने फिर से इरिगेट किया, है ना, फिर से इरिगेट किया। तो यहाँ भी हम लोग आइदर 2 टाइम्स लिख सकते हैं, आइदर हम लोग x करके लिख सकते हैं, दैट इज द एरिया इरिगेटेड मोर देन वंस। मतलब अगेन हमने अगर एरिया कैलकुलेट, अगर हमने दोबारा कैलकुलेट नहीं किया, दोबारा हमने इरिगेट नहीं किया, देन वी कैन से दिस एरिया इज द नेट इरिगेटेड एरिया। दिस एरिया इज द नेट ग्रॉस इरिगेटेड एरिया। लेकिन अगर हम लोग उस एरिया को 2 बार इरिगेट करें, मतलब 2 टाइम्स जो वैल्यू होगा एरिया का, दैट इज द ग्रॉस इरिगेटेड एरिया। मतलब टोटल एरिया हमने कितने बार इरिगेट किया है इन 1 ईयर, है ना, आइदर 1 टाइम्स आइदर 2 टाइम्स, टोटल का जो समेशन होगा दैट इज द ग्रॉस इरिगेटेड एरिया। नेक्स्ट इज द एरिया टू बी इरिगेटेड। तो एरिया टू बी इरिगेटेड क्या है? मैम तो जो ग्रॉस सोन एरिया होगा वो जितना बार हम लोग इरिगेट करेंगे उसी को ग्रॉस इरिगेटेड एरिया बोलेंगे ना मैम? हाँ एग्जैक्टली, 1 ईयर में पर ईयर, मतलब हमें एनुअली चेक करना है, एनुअली 1 ईयर में हमने कितने बार लैंड को इरिगेट किया है, दैट टोटल एरिया इज कॉल्ड ग्रॉस इरिगेटेड एरिया, ठीक है। एरिया टू बी इरिगेटेड, so what is the area to be irrigated? Area to be irrigated AI equal to IOI, intensity of irrigation, into CCA। AI क्या होता है? एरिया टू बी इरिगेटेड इक्वल टू इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन इंटू CCA। इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन क्या है हमें पता है, CCA हमें क्या है ये भी पता है। तो अगर एरिया टू बी इरिगेटेड पूछा जाए तो हम लोग दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। सो एरिया टू बी इरिगेटेड इज द एरिया प्रपोज टू बी इरिगेट इन एनी वन क्रॉप सीजन और ओवर एन ईयर इज कॉल्ड
एरिया टू बी इरिगेटेड। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन क्या था, हमने कितना एरिया को इरिगेट किया है। सीसीए क्या था, जो मेरा कल्टीवेबल लैंड था। ठीक है, तो एरिया टू बी इरिगेटेड क्या हो जाएगा, दैट इज द वन ईयर में, वन सीजन में हमने जो एरिया को इरिगेट किया, दैट इज द एरिया टू बी इरिगेटेड। एंड कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेटेड बाय IOI इंटू CCA। ठीक है, एक क्रॉप यील्ड एंड क्रॉप यील्ड के बारे में मैं बताई थी तुम लोगों को, फर्स्ट जो हमारा क्लास था उसमें, याद है किसी को? क्रॉप यील्ड। Yes, नेक्स्ट ma'am. इज द टाइम फैक्टर। टाइम फैक्टर रिप्रेजेंटेड बाय TV। व्हाट इज द टाइम फैक्टर? टाइम फैक्टर क्या होता है, टाइम फैक्टर इज द रेशियो ऑफ एक्चुअल ऑपरेटिंग टाइम ऑफ ए चैनल टू द क्रॉप पीरियड इज कॉल्ड टाइम फैक्टर। ठीक है, द रेशियो ऑफ एक्चुअल ऑपरेटिंग टाइम ऑफ अ चैनल, चैनल के थ्रू कितना पानी, कितने टाइम तक पानी हमने फ्लो करवाया, टू द क्रॉप पीरियड ऑफ द क्रॉप। टीवी इज द, टी से मैं रिप्रेजेंट करती हूँ कैनाल का वाटर जो हमने सप्लाई किया फॉर अ पर्टिकुलर लैंड। एंड स्मॉल टी is the crop period for a particular crop. This ratio gives the time factor. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज द कैपेसिटी फैक्टर। ये जितने भी टर्म है ना, ये हमें कैनाल डिजाइनिंग में यूज होंगे, इसीलिए हमें थोड़ा डिफिनेशन पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, नेक्स्ट इज द कैपेसिटी फैक्टर। कैपेसिटी फैक्टर क्या होता है? Capacity factor represented by CV. So capacity factor in terms of discharge. So capacity factor CV equal to mean discharge divided by design discharge. अभी हम लोग धीरे धीरे किधर पढ़ रहे हैं, हम लोग डिस्चार्ज मतलब कैनाल का जो पानी फ्लो रहा है उसके डिस्चार्ज की तरफ बढ़ रहे हैं। मीन डिस्चार्ज डिवाइडेड बाय कैनाल डिजाइन डिस्चार्ज। So capacity factor is the capacity factor for a canal is the ratio of mean supply discharge in a canal during a period to its design full capacity discharge. ठीक है, जो मेरा मीन कैनाल का डिस्चार्ज है, मीन वैल्यू ऑफ डिस्चार्ज जो जिससे पानी सप्लाई हो रहा है कैनाल में। एंड सेकेंड इज द जो दूसरा है दैट इज द डिजाइन डिस्चार्ज, जिसपे हमने कैनाल को जिस डिस्चार्ज के लिए डिजाइन किया है, बोथ रेशियो गिव्स द कैपेसिटी फैक्टर। है ना, किसके लिए हमने कैपेसिटी फैक्टर निकाला? फॉर कैनाल। कैनाल का किस चीज का ये रिप्रेजेंट करता है? डिस्चार्ज का रेशियो है। ठीक है, ओके। So one term also we have to know that is nominal duty. ड्यूटी हम लोगों ने पढ़ा है ना, ड्यूटी, व्हाट इज ड्यूटी? ड्यूटी क्या होता है? क्या होता है ड्यूटी? ड्यूटी से क्या समझते हो? फर्स्ट वाटरिंग से लेकर कल्टीवेशन के पहले तक के वाटरिंग के टाइम पीरियड को ड्यूटी बोलते हैं। अच्छा, ऐसा है क्या? यही बताया गया था? फिर बेस पीरियड क्या है? सॉरी मैम, ये एरिया को बताता है मैम, कितना अमाउंट ऑफ एरिया इन टर्म्स ऑफ हेक्टेयर। यही बताता है क्या? क्या अच्छे से डिफाइन करो, व्हाट इज ड्यूटी? कोई बता सकते हो? एक मीटर क्यूब में जितने एरिया को इरिगेट कर सकते हैं उसे ड्यूटी बोलते हैं। कितने ड्यूरेशन तक?
ड्यूरेशन क्या होता है? सब कुछ बता दिया गया, एक बार थोड़ा नोट्स देख लिया करो, ठीक है। सो नॉमिनल ड्यूटी, ड्यूटी क्या होता है हमारा? नंबर ऑफ हेक्टेयर को रिप्रेजेंट करता है ना, एरिया को रिप्रेजेंट करता है। कौन सा एरिया? जो कि 1 मीटर क्यू डिस्चार्ज, 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड डिस्चार्ज को कंटिन्यू सप्लाई करते हैं फॉर अ growth period, or we can say for a crop period. Continuous supply of 1 meter cube of discharge of water to the land during crop period of certain crop. ठीक है, so that area gives the duty. So nominal duty, what is the nominal duty? Nominal duty is the ratio of area actually irrigated by the farmer to the mean supply discharge from the outlet. जो नॉर्मल जो हमने ड्यूटी पढ़ा था, उस ड्यूटी में हमने कैसे डिफाइन किया था कि कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ 1 मीटर क्यू डिस्चार्ज, 1 मीटर क्यू डिस्चार्ज से कितना लैंड है जो इरिगेट हो सकता है, कितने टाइम तक हम लोग डिस्चार्ज कर रहे थे? फॉर ग्रोथ पीरियड ऑफ द क्रॉप, ठीक है। बट नॉमिनल ड्यूटी क्या है? नॉमिनल ड्यूटी है हमारा कि फार्मर है जो क्या करता है, एक्चुअली कितना लैंड है जो इरिगेट कर सकता है जब मीन सप्लाई डिस्चार्ज है जो फ्लो हो, है ना। मीन सप्लाई डिस्चार्ज, यहाँ पे 1 मीटर क्यों डिस्चार्ज नहीं है, यहाँ पे जो डिस्चार्ज का वैल्यू है दैट इज मीन सप्लाई डिस्चार्ज, है ना। दैट गिव्स नॉमिनल ड्यूटी, सो नॉमिनल ड्यूटी हाउ वी डिफाइन? Nominal duty is the ratio of area actually irrigated by the farmer to the mean supply discharge from the outlet of the distributaries over the crop period. कैसे? तो एरिया टू बी इरिगेटेड मतलब एरिया कितना इरिगेट हो सकता है, दैट इज ए। एरिया टू बी इरिगेटेड इज ए। एरिया टू बी इरिगेटेड मतलब क्या था? IOI इंटू CCA, एरिया टू बी इरिगेटेड। क्रॉप पीरियड मान लो, क्रॉप पीरियड में भी क्रॉप पीरियड को हमने कितना लिया? टाइम इज द 150 डेज एंड टाइम फैक्टर क्या था? अभी हमने डिफाइन किया था, टाइम फैक्टर इज द 0.8। सो रेट ऑफ सप्लाई जो मीन सप्लाई था उसे हमने एज्यूम किया दैट इज x, है ना। रेट ऑफ सप्लाई इज x क्यूब एक्स मतलब मीटर क्यूब पर सेकेंड, है ना। वहां पे 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड था, यहाँ पे कितना है? x, और ये x वैल्यू किसका? मीन सप्लाई डिस्चार्ज का। मीन सप्लाई डिस्चार्ज का वैल्यू कितना? x है। तो अगर हमें नॉमिनल ड्यूटी कैलकुलेट करना हो तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? नॉमिनल ड्यूटी इक्वल टू एरिया डिवाइडेड बाय, नॉमिनल ड्यूटी क्या होता है? रेशियो ऑफ एरिया, है ना। रेशियो ऑफ एरिया टू बी इरिगेटेड to the main supply discharge from the outlet of the distributaries, है ना। तो A is the area to be irrigated, एरिया जो इरिगेट हो सकता है, एंड डिस्चार्ज बाय x मीटर क्यूब पर सेकेंड इंटू x इंटू 0.8 इंटू 150 इंटू डिवाइडेड बाय 150, ठीक है, 150। सो यहाँ से हमें कुछ वैल्यू मिल जाएगा। तो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट नॉमिनल ड्यूटी, ठीक है। लास्ट जो हमारा टर्म है डिफिनेशन का दैट इज द इंटेंसिटी ऑफ क्रॉपिंग। हाउ वी डिफाइन इंटेंसिटी ऑफ क्रॉपिंग? सो इंटेंसिटी ऑफ क्रॉपिंग इज आल्सो क्या है हमारा? रेशियो है। इट इज द रेशियो ऑफ ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया टू बी नेट कल्टीवेटेड एरिया, है ना। ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया टू नेट कल्टीवेटेड एरिया क्या रहेगा? वो ऑलरेडी क्वेश्चन में हमें गिवन रहेगा, कुछ भी उतना सोचने की जरूरत नहीं है, बस स्टार्टिंग का जो कुछ डिफिनेशन है वो हमें याद रखना है, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट हम लोग डिजाइन के बारे में पढ़ेंगे,
एंड उसके पहले हम लोग कुछ न्यूमेरिकल करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ग्रॉस कमांड एरिया और CCA, ठीक है।